तो आप स्वयं नामी बन जाओ। ये नाम की महिमा है, ये नाम की कृपा है। इसलिए नाम जप निरंतर होना चाहिए। इस नाम जप से ही प्रातः काल की कथा आपने सुनी कि यज्ञग्रीव दानव जिसने मां भगवती का नाम जप करके मां की उपासना करके इतना अतुल बलशाली हो गया था, और उसे मारने के लिए मां जी के पास निरंतर रहा करती है भगवान विष्णु। उनमें भी सामर्थ्य नहीं था। उन्होंने भी जब उस नामी को, यानी जो नाम जप करके मां का भक्त हो गया था, उस मां के भक्त को संहार करने के लिए उन्हें भी नामी बनना पड़ा। यानी वह भी नाम जप किए, मां की उपासना, प्रबल उपासना करी। मां ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। बहुत दिनों तक युद्ध करके यज्ञग्रीव का वध किया। तत्क्षण में यदि दानवों में इतनी शक्ति मंत्र जप से आ सकती है, तो आप भी सोचो, क्या हमारे अंदर ये शक्ति नहीं है? हमारे पास तो चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ मां ने सब कुछ दिया है, तो हम क्यों पीछे रहे? श्रीमद् देवी भागवत शक्ति का संपूर्ण भंडार है। इसकी कथा सुनने के बाद मनुष्य के पास कोई संशय, कोई दुख, कोई कष्ट रह नहीं जाता। अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो चाहता है वही करता है, केवल श्रवण मात्र से नहीं। ध्यान देना, सुन लिया तो परिपक्वता नहीं है। जैसे गुरुदेव स्वामी ने अंत को कीर्तन कराया, उस नाम का जप कराया, जिसका तेज आपके सामने यूं है कि आप भागवत देवी भागवत ऐसे दुर्लभ पुराण महापुराणों की कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी तरह से उस नाम जप को निरंतर बनाए रखना होगा। उपासना में निरंतरता की आवश्यकता है। जीवन में जो भी कार्य किए जाते हैं वे उपासना, उसको उपासना मानो। सिद्धि, साधन, साध्य, ये तीनों का संग्रह करो। यदि सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले साधन उपस्थित होता है। जब आपने साधन बना लिया कि मेरे साध्य ये है, मैं दुर्गा को अपना साध्य बनाऊंगा, मैं अपने इस कर्म को साध्य बनाऊंगा, तो साधन की आवश्यकता, और साधन से साध्य की आवश्यकता, दोनों में तादात्म्य है। और साधन साध्य जब एक हो गए तो सिद्धि तो स्वयं आपके हाथ में है। इसलिए कर्म, जो भी कर्म करो दृढ़ता से करो, निरंतरता रखो। ये नहीं कि हमने कोई कार्य किया, कार्य में फल की प्राप्ति नहीं हुई, हमने उस कार्य का परिचय करें। नहीं, हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उस कार्य में संलग्न रहे, डटे रहे। एक न एक दिन सिद्धि हमारे हाथ में है, हम लगे रहेंगे।